अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम के डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल का दिन एक तारीख़ी दिन है। वो दिन है जब तकरीबन कोई 30 करोड़ अफराद जो हैं वो टीवी स्क्रीन से चिपके हुए होंगे। तकरीबन 1,32,000 से 34,000 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर मौजूद होंगे। और ये वो दिन है जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक तरफ पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कप है और एक तरफ ये एक मैच है जो कि कल खेला जाएगा। हाई वोल्टेज टाकरा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जहां एक तरफ बाबर 11 है तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा है जो कि नाकाबिले शिकस्त हैं। ये दोनों टीमें इस वक्त अब तक वर्ल्ड कप में देखते हुए। कहा यह जा रहा है कि अहमदाबाद में जो है ये बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जो है वो मशकें दोनों टीमों की जानिब से कर दी गई हैं। उनके सेशंस भी आज हो रहे हैं और ये जो मेगा इवेंट है इसको कोई एक रिवायत जो है वो पाकिस्तान की जो कायम हुई है उसकी पाकिस्तान को ये कोशिश होगी या उम्मीद होगी या ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान उस रिवायत को तोड़े और वर्ल्ड कप के किसी मैच में भारत को हराए। सबको बेसब्री से इंतजार है। तो मुख्तलिफ जो हमारे जो क्रिकेट के हमारे जो लेजेंड्स हैं उनके मौक़िफ़ और उनकी प्रेडिक्शन सामने आ रही हैं। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी उनको बाबर आजम से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है और उनके बकौल बाबर आजम एक बड़े मैच का खिलाड़ी है। और इसी तरह वो अब्दुल्ला शफीक का भी वो जिक्र करते हैं जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो उन्होंने एक अपना रिकॉर्ड साज दोनों ने इनिंग खेली और पाकिस्तान को रिकॉर्ड कामयाबी हुई श्रीलंका के मुकाबले में। वो अब्दुल्ला शफीक के मुकाम के हवाले से शोएब अख्तर ये कहते हैं कि जी उनको भरपूर एतमाद है और अब्दुल्ला शफीक जो है वो एक जानदार बल्लेबाज है। इसी तरह साबिक कप्तान रवीज़ राजा इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, ICC के वो पैनल पे हैं जो कमेंट्री का। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को गुज़िश्ता वर्ल्ड कप मुकाबलों में शिकस्त भुलाकर खेलने के लिए मैदान में उतरना होगा, उनका ये मशवरा है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान खेले तो वो डट के खेले, अगर हार भी रहा है तो लड़कर हारे। जीतना की तो पहली हर सूरत में कोशिश ये हो कि पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर हारे भी तो डटकर और लड़कर हारे। भारतीय साबिक क्रिकेटर्स की मैं अगर बात करूं तो अतुल वासन है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के बारे में पेशन गोई जो है उन्होंने की है कि अगर आप पाकिस्तानी टीम को बार बार फेवरेट कहेंगे तो वो मैच हार जाती है। पाकिस्तानी टीम को कमज़ोर करार दें फिर देखें कि वो क्या करती है। इंटरेस्टिंग उन्होंने एक ये सामने लॉजिक रखी है। इसी तरह साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन मायानाज प्लेयर है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम बासलाहियत है लेकिन उसके बारे में कोई पेश गोई नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी टीम किसी भी वक्त अच्छा खेलकर किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती है। साबिक कप्तान मोइन खान विकेट कीपर 92 के वर्ल्ड कप में, मायानाज हमारे विकेट कीपर, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, यानी उनके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। जो अच्छा नहीं लगता टीम में मुसलसल होना चाहिए। जो अनप्रेडिक्टेबल टैग है पाकिस्तान के ऊपर, वो ये कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। टीम तसलसल से खेले, हर खिलाड़ी की ये ख्वाहिश होती है कि वो मुसलसल अच्छी कारकर्दगी दिखाए। इसी तरह साबिक कप्तान कपिल देव 1983 का जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो उसके कप्तान थे, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को शरारती बच्चे उन्होंने करार दिया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत बासलाहियत हैं, सिर्फ उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए जो कि कंट्रोल में रखे पाकिस्तानी टीम को। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैच को एशेज से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होती है, कौन उससे वाकिफ़ नहीं है। इंजाम उल हक के बकौल भारतीय बैट्समैन की महारत के वो बहुत कायल हैं, यकीनन होना भी चाहिए। विराट कोहली जैसा उनके पास बैट्समैन मौजूद है और जबकि भारत में हमेशा से बेहतरीन बैट्समैन सामने आए हैं। ये जो हमारे जो लेजेंड्स हैं दोनों साइड्स के, उनका मौक़िफ़ ये। अब अगर मैं इस मैच में कल क्या जा रहा है और क्या माहौल होगा उसका मैं थोड़ी मंजरकशी कर दूं। मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि तकरीबन 30 करोड़ अफराद जो हैं वो अपने टीवी स्क्रीन्स पर ये मैच देखेंगे। 1,32,000 से 1,34,000 तक का फिगर है जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद होगा। इसकी अगर इस अहमदाबाद के इस ग्राउंड की पिच की बात की जाए तो ये बैटिंग पिच होगी। मौसम वहाँ पर शदीद गर्म है, थोड़ी बहुत ये स्पिनर्स को भी मदद दे सकती है, लेकिन पिच जब सूख जाएगी तो ये बल्लेबाजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। और इसके बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि ये हाई स्कोरिंग टाकरा भी हो सकता है। ये ज़ाहिर जितना बड़ा गेम है उतना ही ये सेंसिटिव भी गेम है। गो के पाकिस्तानी तमाशाई शायद हमें उतने ना दिखें, वीज़े के मसाइल, भारत की जानिब से वीज़ा नहीं इशू किया गया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ी तादाद में भारतीय मद्दाह तो वहाँ पर मौजूद हैं। और सिक्योरिटी के पेश नज़र रखते हुए जो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा है कि हमने कल के रोज़ को अहमदाबाद को नो ड्रोन जोन करार दे दिया है कि यानी वहाँ पर कोई भी ड्रोन परवाज़
परवाज नहीं की जा सकती है। AFP जो फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी है, उसके बकौल के क्रिकेट के बड़े रिवायती हरीफों के मुकाबले में वो 1,32,000 का फिगर दे रहे हैं और सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 11,000 पुलिस अफसरान को तैनात किया गया है और हर एक शख्स के लिए 11 जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात होंगे सिक्योरिटी को देखने के लिए। सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुकर्रर जो शेड्यूल था, मैं ये भी बता दूं कि ये मैच बेसिकली 14 के बजाय 15 को होना था, जो कि इतवार का दिन था, लेकिन भारत में एक हिंदुओं का एक फेस्टिवल है जिसकी बुनियाद पर इसको एक दिन पहले यानी 14 और हफ्ते के दिन तय किया गया है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ये मैच देखने के लिए जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो बिजनेस भी बड़ा परवान चढ़ रहा है और खूब वहाँ पे बिक्री हो रही है। तो जो होटल के किराए हैं, होटल्स के किराए जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुके हैं और ये देखते हुए वहाँ के तमाशाई और वहाँ के लोगों ने एक इंतहाई दिलचस्प एक तरीकाकार इख्तियार किया कि उन्होंने अपने आप को अस्पतालों में भर्ती कराना शुरू कर दिया और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को ये बताया कि जी हम बीमार हैं, हमारे टेस्ट करें। और ये कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं ये कहते हुए कि जी हम बीमार हैं। इस मुतालिक जो तफसीलात सामने आई हैं रॉयटर्स के मुताबिक, ये हमें रॉयटर्स ये कहती है, जिस तरह मैंने बताया कि ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैचों में एक से कबल अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के करीबी अस्पतालों में इत्तेफाकिया तौर पर तिब्बी मुआयने के लिए आने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, जो कि रात गुजारने पर इसरार कर रहे हैं। ये एक बड़ा अछूता सा एक ये है कि एक शख्स खुद आ रख के कह रहा है कि जी मुझे अस्पताल में रात को रुकना है। आमतौर पर अस्पताल से तो डिस्चार्ज में होने में ज़्यादा दिलचस्पी दी जाती है। मकामी मीडिया के मुताबिक कई डॉक्टर्स ने बताया कि अस्पतालों में चेकअप के पैकेजेस सस्ते हैं जबकि मैच से कबल होटलों के किराए ज़्यादा हैं। यानी अस्पताल में आप भर्ती होंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप होटल में स्टे करेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऑल दो अब फौरी तौर पे इसके मुताबिक एक्शन भी लेना शुरू कर दिया गया है। जो अहमदाबाद की मेडिकल एसोसिएशन है उसने तमाम अस्पतालों को कहा है कि ऐसे किसी भी मरीज़ को भर्ती ना किया जाए जो कि शायकीन की रूप में जो है शायकीन के तौर पर बतौर मरीज़ के रूप में जो है या बहरूप में जो है वो आके यहाँ पर भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साथ साथ जो टिकट्स हैं उनकी भी जो है ब्लैक में सेल जो है या फ़रोख्त जो है वो शुरू हो गई है। ये जो जब अनाउंस हुआ था तो गुज़िश्ता महीने यानी अगस्त के आसपास में तकरीबन 1 घंटे में तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए थे। फिर BCCI जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसने तकरीबन 14,000 टिकटों को मजीद टिकटों का इजरा किया और वो भी आनन फानन जो है वो फरोख्त हो गए। और फिर पाक भारत के टिकटों की कीमत दोबारा फरोख्त पर असल कीमत से 25 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। अहमदाबाद पुलिस ने 4 नौजवानों को इस मुतालिक गिरफ्तार भी कर लिया जो कि ब्लैक में टिकट्स फरोख्त कर रहे हैं और जो टिकटों की जो फ्लाइट टिकट्स हैं उनकी जो परवाज़ें के जो है किराया भी है वो भी तकरीबन 4 गुना महंगे हो गए। और भारतीय रेलवे मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान सुपरफास्ट 4 रेलवे या 4 रेल्स जो है वो चलाई जा रही हैं। ये जो स्टेडियम है इसकी खासियत इसलिए भी है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जाता है। और जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर आके वो बैठे थे और उनका इस्तकबाल किया था और उन्होंने कुछ यहाँ पे खिताब वगैरह भी किया था। फिर इस जो मैच की जो एक तरह की सेलिब्रेशन है या इसकी जो सेरेमनी है उसके लिए भी भारतीय जो बॉलीवुड और जो अदाकार हैं जिस पर रजनीकांत का नाम लिया जा रहा है, अमिताभ बच्चन का नाम लिया जा रहा है, वो भी जो है वो शिरकत करेंगे और दीगर बड़े बड़े स्टार्स हैं। अरिजीत सिंह के बारे में आ रहा है कि जी वो भी यहाँ पे जो है वो गाने वगैरह गाएंगे। ये याद रखा जाए कि पाकिस्तान तकरीबन 2016 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में गई थी पाकिस्तान 2016 में और अब जो है ये पहली बार पाकिस्तान जा रही है। हैदराबाद जब पाकिस्तान गई थी 2 मैचेस वहाँ खेले तो बहुत अच्छा पाकिस्तान का वहाँ पे देखभाल किया गया, अच्छी आवभगत हुई, अच्छी मेहमान नवाजी हुई। और अगर मैं मजमूई तौर पर रिकॉर्ड्स की बात करूं तो वर्ल्ड कप में जो भारत ने जो है 7 मैचेस जो हैं वो सातों के सातों हमने पाकिस्तान के साथ खेले और भारत ने हमें सातों के सातों हराए हैं। यानी पाकिस्तान को अपनी ये रिवायत तोड़नी पड़ेगी। इनमें बिलखुसूस जो 1992 का वर्ल्ड कप था उसमें जो है सचिन तेंदुलकर उस वक्त नए टीम में शामिल हुए थे और उन्होंने जो है तकरीबन 50 रन बनाए थे। 216 रन का भारत ने टारगेट दिया था और पाकिस्तान 173 रन पर आउट हो गया था। जो मैं जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान की आवभगत कैसे हुई, तो ये जो पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा होता है इसको बरतानवी मायनाज मुसन्निफ हैं जॉर्ज ऑरवेल, उनकी जो खेलों की एक सीरीज है उससे तशबीह दी गई थी और ये कहा जाता है कि ये वो जंग है जिसमें गोलियां नहीं चलती हैं, जिसमें फायरिंग नहीं चलती हैं। और हमने देखा भी कि जो ग्राउंड से बाहर जो है पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं और इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो बड़ा दोस्ताना उनका जो है आपस में रवैया होता है। हमने देखा जब जसप्रीत बुमराह की जब बेटी पैदा हुई तो बच्चे के यहाँ पैदाइश हुई तो हमने शाहीन आफरीदी को देखा एशिया कप के दौरान श्रीलंका में कि उन्होंने जसप्रीत को जो है वो एक तोहफा दिया जिसकी वीडियो भी वायरल हुई। तो ये तमाम मामलात हैं जिसमें कल का दिन जो है वो पाकिस्तान और ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो क्रिकेट के मद्दा के हैं उनके लिए ये कल का दिन ना भुलाने वाला होगा और ना इसको मिस करना होगा। शुक्रिया।